हेलो नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आप मेरे ऐसे बिखरे बिखरे बालों को देख कर के कुछ ज़्यादा सोचिएगा मत। क्या है कि एक ज़माने में हम काफ़ी बन-ठन के बाल सेट करके वीडियो बनाया करते थे, बिग बॉस देखा करते थे। लेकिन अब क्या है कि बिग बॉस पसर चुका है। बिग बॉस देखते-देखते हमको नींद आने लगती है तो हमारे बाल तो सो ही जाएँगे ना। तो ऐसे घिसे-पिटे एपिसोड जो कि बिग बॉस के आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ फेक फाइट्स होती है, जिसमें कि आपको ऑलरेडी पता रहता है कि भैया फाइट शुरू हुई है तो एंड कैसे होगी, फिर उसके ऊपर प्रोमो कटेंगे और उसके बाद सलमान खान आकर के चिल्लाने की ओवर एक्टिंग करेंगे। वैसे आप जो आपने प्रोमो देखा है, ऐसे प्रोमो पता नहीं आप कितने वर्षों से देख रहे हैं, बस वहाँ किरदार बदल जाते हैं। कभी वहाँ फेकसवी करण कुंद्रा दिखते हैं, कभी जग्गा और उसका मग्गा दिखता है, तो कभी अभिनव और रुबीना दिखा करते थे, अली गोनी जैस्मिन दिखा करते थे। अब उनकी जगह यहाँ पर आपको कभी अंकिता और उनके विंकिता दिखते हैं यानी कि विकी, या फिर आज जो प्रोमो आपने देखा है उसमें आपको ऐश्वर्या और आपको नील भट्ट दिखाई दे रहे हैं। नील भट्ट के अंदाज में हम कहें तो मुझे तो पहले से पता था कि ये जो वीकेंड का वार है इसमें हम दोनों को ही हाईलाइट किया जाएगा। जिस तरीके से ऐश्वर्या ने मेरे ऊपर चिल्लाया था, कैन यू बिलीव दैट मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मुझे ही धक्का दे देती है। तो इसके ऊपर तो सलमान खान हमें टॉक्सिक और पता नहीं क्या-क्या बोलते, ये सब होना तो लाज़मी था। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। तुझे समझ में आ रहा है डीएस के तू क्या बोल रहा है? क्या तुझे पता भी है कौन-सी क्लॉज़ कौन-सा लाइन है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो नींद में हूँ। हाँ, एक्चुअली में क्या है ना कि एपिसोड जिस तरह से जा रहे हैं, तो आदमी का नींद में आना और फिर नींद में आदमी कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, ये होना तो लाज़मी है। वैसे कल के एपिसोड की कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि मुझे लगे कि हाँ, इनको थोड़ा डिस्कस किया जा सकता है, तो वो पॉइंट अपन हाइलाइट कर देते हैं। बाकी जो आप चिंटू-चिंकी की लव स्टोरी या फिर चिंटू का वो तहलका से लड़ना जिसके ऊपर प्रोमो वगैरह कटे, और जो एक प्रोमो कटा था जहाँ पर अंकिता लोखंडे जो हैं वो इसको मनारा चोपड़ा को फेक बोलती रहीं। अब मनारा चोपड़ा तो क्या भैया, देखो ऐसा है कि नॉमिनेशन में आ चुकी है और नॉमिनेशन में आने के बाद तो भाई हर कंटेस्टेंट के गुर्दे फटते हैं। लास्ट वीक सना रईस खान, अच्छा सना रईस खान के ऊपर ना थोड़ा-सा 2-3 मिनट में उनको एक स्पेशल अटेंशन टाइप देना चाहता हूँ। सना रईस खान खुद को वकील कहती हैं, शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान की वो वकील रही हैं, उसे ज़मानत वगैरह सब दिलवा दी है। तो सना रईस खान जो कि पेशे से एक वकील हैं, लेकिन मैं बार-बार ये पॉइंट हाइलाइट कर चुका हूँ कि एक हाई प्रोफ़ाइल लॉयर वाले कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल के एपिसोड में जिस तरह से ये विकी जैन आकर के नावेद को कहीं न कहीं प्रोवोक कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था कि देखो एक दिन पहले इसने तुम्हारे हाथ से पावर छीन ली, ना वो तुमको सॉरी भी बोल रही है, मनाने की कोशिश भी कर रही है, और उसके बाद आपने देखा थोड़ा-सा आर्गुमेंट वगैरह भी हुआ था सना विकी का। हालाँकि थोड़ी देर पहले विकी सना से पैचअप वगैरह करने की भी प्लान वगैरह करता रहता है। अब ऐसा नहीं कि मैं बाद में एपिसोड देखा है तो आपके सामने बड़ी-बड़ी बातें कर दूँ, लेकिन जब सना और ये नावेद और विकी बैठे थे जहाँ पर विकी भर-भर के मज़े ले रहा था, तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि यार सना खान बोल क्यों नहीं रही है इसको, नावेद को और विकी को कि लुक हुज़ टॉकिंग है। इसकी खुद की पत्नी ने मुनव्वर का पत्ता काट दिया था पावर वाली रेस से, और फिर मुनव्वर के साथ वो पेसिफाई खेलना या फिर मनाना, रूठना मनाना। तो सना रईस खान क्या वहाँ पर काउंटर नहीं कर सकती थी कि यार तू तो बात ही मत कर, तेरी खुद की बीवी ने वहाँ मुनव्वर का पत्ता काट दिया, और फिर बाद में मुनव्वर उसके पास आया तो नहीं तू तो दोस्त है, ये है वो है। तो नावेद को इस तरीके से बोलना था इसको, सना रईस खान को, कि नावेद इन लोगों की बातों में मत आ, ये दूसरों को ज्ञान देते हैं लेकिन खुद के जो दिल वाले रूम में जो लोग हैं वो लोग भी वही करते हैं, लेकिन इन लोगों को वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता। तो सना रईस खान वहाँ इतना तो बोल ही सकती थी ना विकी को कि जानी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो बत्ती बुझाकर कपड़े बदलते हैं, समझे जानी, जाओ हमारे लिए लेकर आओ थोड़ा सा ठंडा पानी। तो सना रईस खान को भर-भर के अपॉर्च्युनिटीज़ मिली हैं। एक दिन पहले जब वो नावेद फट गया था, तब भी बोल सकती थी ना सना रईस खान उसको कि हेलो नावेद भाई, इतना काहे को छल रहे हो भाई? ये जो ट्रांसलेशन के ऊपर तुमने दुनिया भर की अंग्रेज़ी में गालियाँ बकी हैं, लुक फ्रॉम अ मच बिगर पर्सपेक्टिव। अगर आप एक ब्रिटिश सिटीज़न हो, जिसकी लैंग्वेज प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश है, आपकी कंट्री में किसी शो में एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग गाय आ जाए या गर्ल आ जाए, तो एज़ एन ऑडियंस आपको कैसा लगेगा? क्या आप उस चीज़ को सही मानोगे कि आपकी कंट्री के शो में एक ऐसा बंदा आ जाए जिसे आपकी कंट्री की लैंग्वेज ही नहीं पता? तो उस तरीके से भी सोचो ना, लेकिन नहीं, सना रईस खान को जहाँ पर मौके पर चौका मारना चाहिए, वहाँ पर वो कुछ नहीं कर पाती। भई पता नहीं किस हिसाब से ये महँगी लॉयर बन गई।
खैर कल का जो एपिसोड था जब शुरू होता तो एक दिन पहले मोंजुलिका ये सब खेल रहे थे, तो हम देखते हैं कि खानज़ादे के पीछे ये चलना फिरता रहता है, क्या नाम इसका, ये अभिषेक, इनमें रूठना मनना दिल भर जानिए चलता रहता है। उधर अनुराग जो रहता है वो मनारा के साथ इसकी मुनव्वर की चुगलियाँ करता रहता है कि उसका काम उसका गेम ही बूट लिकिंग का है। अब जिस तरह से अनुराग जो है वो चुगलखोरपंती कर रहा है, इसकी वजह से इसका जो ग्रुप है ये अरुण और तैल का, ये लोग भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे अनुराग से एक डिस्टेंस मेंटेन करने की बातचीत वगैरह करते रहते हैं। जिस तरह से एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड में अरुण इसको मुन्नी बदनाम को बोलता है कि भाई तेरी बीवी थी, तेरा तलाक हो गया, तेरा बच्चा भी है, ये सारी बातें अनुराग कर रहा है। मैं तेरे से झगड़ा करता है लेकिन ऐसी बातें मेरे को सुनने में अच्छी नहीं लगती मियाँ, जो भी है पर्सनल ये वो। तो मुन्नी बदनाम बोलती है इसमें पर्सनल क्या है? ये तो भाई ऐसा है कि पब्लिक डोमेन की बातें हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि कई लोग कहें कि अरुण का कहना सही है कि अनुराग की ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बट काफ़ी अनुराग के फैंस बोल सकते हैं कि नहीं भाई शो में कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ कोने-कोने में चुगलियाँ चल रही हैं, आओ सखी चुगली करें, आओ सखी चुगली करें। तो भाई चुगलपंती में ये सारी बातें होंगी, क्यों? क्योंकि बिग बॉस कोई टास्क तो करता है नहीं, जहाँ पर कंटेस्टेंट थोड़े से बिज़ी हो जाएँ, तो फिर क्या करें भई? खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो मुँह से शब्द निकलते हैं। और बिग बॉस में तो यही होता है कि कोई किसी का मर्डर भी कर देगा, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, लेकिन किसी के मुँह से कोई शब्द निकल जाए तो हाय तौबा मच जाती है। जैसे कि अंकिता लोखंडे, वो एक वर्ड पकड़ कर के बैठी हैं कि मनारा चोपड़ा ने कैरेक्टरलेस कैसे बोल दिया। अब अगर अंकिता लोखंडे को मनारा के वर्ड बुरे लगते हैं, तो जो बात मनारा ने ऐसे सीधा कान पकड़ कर के कही थी, वही बात सलमान खान ने कान घुमा फिरा करके पकड़ने वाले अंदाज में कही थी। इसके हाय मेरा रैबिट, 2 तो आ गए हैं, तीसरा भी आने वाला है क्या? और ये अंकिता लोखंडे जिस तरह से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनी थी, क्योंकि जितना मैंने देखा, चूँकि मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड करके देखा, तो मैंने देखा कि मनारा जो है वो ईशा और इसके साथ बैठ कर के बात कर रही है। ये अंकिता मैडम बैठी हैं, 1 फीट की दूरी पर बैठी हैं। सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो जो एक मुद्दा होता है जिसमें कि अंकिता शामिल भी नहीं थी, सडनली अंकिता वहाँ पर कूद पड़ती हैं झांसी की रानी बन कर के। अच्छा, झांसी की रानी से मुझे याद आया, झांसी की रानी मणिकर्णिका फ़िल्म बनाई थी कंगना रनावत ने। कंगना रनावत खुद को कट्टर सनातनी बोलती हैं, और ये जो कंगना है ये राम मंदिर के समर्थन में बहुत सारे ट्वीट वगैरह करती फिरती हैं। योगी आदित्यनाथ को भी खूब ज़्यादा मिलती हैं, ट्वीट वगैरह करती हैं। तो एक तरफ कंगना रनावत जो कि खुद को कट्टर सनातनी बोलती हैं, वो एक शो होस्ट करती हैं जिसमें वो भगवान राम के ऊपर मजाक बनाने वाले मुनव्वर को ट्रॉफी दे देती हैं, और उसी मुनव्वर की जो खास हैं अंकिता शो के अंदर। अब अंकिता का भी एक बड़ा रील वायरल हो रहा है जहाँ पर अंकिता और उनके पतिदेव विकी राम मंदिर का मजाक उड़ा रहे हैं, मखौल उड़ा रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि अंकिता, मुनव्वर और विकी, इनका माइंडसेट क्या है। अब जिस तरीके से ये अंकिता और विकी राम मंदिर का मजाक उड़ा रहे हैं, राम भगवान का मजाक उड़ाने वाला मुनव्वर भी इनके ग्रुप में है, तो आप समझ जाएं कि बाहर से इन लोगों की साठगांठ का एक और एग्जाम्पल, आई थिंक ये एकता कपूर का जो लेफ्टिस्ट लॉबी वाला जो इकोसिस्टम है ना, जिसमें सुअरा भास्कर वगैरह सब हैं, तो आप समझ जाएं कि पानी से पानी मिले और मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले और मिले नीच से नीच। तो अंकिता, विकी और ये मुनव्वर, ये कतई नीच प्राणी एक साथ आ चुके हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पर फिर से क्लैरिफाई करना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई डीएसके तुम कितना भी छुपाओ, लेकिन तुम्हारे रिव्यू से साफ दिखता है कि तुम मुनव्वर को पसंद नहीं करते। अरे भैया, क्या फारसी में रिव्यू करता हूँ क्या मैं तो डंके की चोट पर बोलता हूँ। जैसे कई लोगों को नुपुर शर्मा पसंद नहीं है, मोदी पसंद नहीं है, बीजेपी पसंद नहीं है, उसी तरह हमें ये मुन्ना जिहादी पसंद नहीं है। हमारे रिव्यू में हम कुछ छुपाते नहीं भाई, सीधा डंके की चोट पर बोल देते हैं कि जो हमारे आराध्य, हमारी आस्था का मजाक उड़ाएगा, हम सिर्फ उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन वो मुनव्वर के फैन जो हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो लोग तो भाई किसी का गला काट करके आ जाएं सीधा सीधा जब उनके रिलीजन पर बात आए तो भैया मैं बार बार कहता हूँ कि मैं किसी के लल्लो चप्पो करने वाला हूँ नहीं, और अपने धर्म के लिए लॉयल रहना तो मैं आप सभी से सीख रहा हूँ ना। जो अपने धर्म के खिलाफ आप कुछ नहीं सुन सकते, सीधा गला काट देते हैं, तो अपने धर्म के लिए कट्टर होना, अपने धर्म के लिए खड़े होना और अपने धर्म का जो मजाक उड़ाए उसे सिरे से इग्नोर करना, ये हम आप ही से सीख रहे हैं। तो आप अगर कुछ करो तो सही और हम करें तो गलत। आप नुपुर को गला काटने की धमकी दो, आप मोदी को गाली दो, आरएसएस को गाली दो, बीजेपी को गाली दो, तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन आप हम पर थोपना चाहते हैं कि हम इस मुन्नी बदनाम को सपोर्ट करें। काहे करें बे, हैं क्यों करें, हैं ज़बरदस्ती में। और भैया हम तो पहले से कहते हैं कि चाहे लोग हमें कम देखें, चाहे लोग हमें सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन ये मुनव्वर जैसे लोगों को भैया अपन तो अप्रिशिएट नहीं करने वाले हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप लोग कभी नुपुर को माफ़ नहीं करने वाले हो, तो हम मुनव्वर को काहे माफ़ कर दें भैया। अपन गांधी जी जैसे नहीं है कि इधर मारा तो एक और
पड़वा लें, अपन तो टिट फॉर टैट में बिलीव करते हैं। आपने जो दिया हमें, हम भाई आपको प्यार के साथ लौटा रहे हैं, सीधी सी बात है। खैर हम बात कर रहे थे अंकिता की, तो अंकिता जो रहती हैं, एक दिन पहले जब ये टास्क हुई थी ना अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली, तो मैंने कहा भी था ना कि चलो वहाँ तो टास्क थी, अंकिता तो बगैर टास्क के भी खुद की तारीफ करती फिरती हैं। जब ये मनारा से आर्ग्यूमेंट करती है, मनारा को बहुत भला बुरा बोल के अंदर आती है, विकी पूछता क्या हुआ, अरे मैंने धज्जी उड़ा दी मनारा की, मैंने धज्जी उड़ा दी मनारा की। मतलब टास्क हो या ना हो, अंकिता लोखंडे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनती फिरती हैं। लेकिन अगर आप एक बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या मनारा ने कुछ गलत बोला था? ऑल्दो मनारा टोटल फेक है, वो भी उसे पता है कि वो नॉमिनेशन में आ गई है। और एक चीज़ और जिसकी वजह से मनारा के गुर्दे छिले पड़े हैं ना मित्रों, वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई वो खुद को इतनी बड़ी एक्ट्रेस बोलती फिरती है, लेकिन घर में ईशा के ऊपर एक फूल दो माली वाला सीन चल रहा है, खानज़ादे के पीछे अभिषेक है। मनारा कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा खुद को कॉर्नर्ड किया हुआ महसूस कर रही है यार, कि मतलब वो इतनी टॉप की हीरोइन है, प्रियंका परिणीति की बहन है और दिखने में भी ठीक-ठाक है, लेकिन उसमें ऐसी क्या कमी है भैया जो उन लोगों में है? तो अटेंशन नहीं मिल रहा है मनारा को, इसलिए अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए वो इस साम दाम दंड भेद के तहत छल कपट कहिए, कुछ भी कहिए, झूठी नौटंकी, मैनू घर जाना है। और ऐसे ही जब ये मनारा मैडम कोना पकड़ करके रो रही थी, फिर अंकिता आई थी 2 दिन पहले उन्हें कंसोल करने मनारा को, और काफ़ी मेरा बच्चा तो फ्लो में ना मनारा बोल गई थी कि ये घर सीधी लड़कियों के लिए नहीं, ये तो कैरेक्टरलेस हैं, ये हैं वो हैं। तब तो अंकिता ने कुछ नहीं बोला। लेकिन आप देखें कि कोई बंदा या बंदी मान लीजिए हीट ऑफ मोमेंट में या फिर इमोशनल जो ब्रेकडाउन होता है, वहाँ पर किस बंदे या किसी बंदे के मुँह से कुछ निकले, तो अंकिता लोखंडे उस वर्ड को फाइट में कैसे यूज़ करती है, इस बात का आपने परफेक्ट एग्जाम्पल देख लिया। बट सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि ये अंकिता, जो कि बार-बार आई थिंक बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में 5000वीं बार अंकिता लोखंडे बोली कि आप किसी लड़की को कैरेक्टरलेस कैसे बोल सकते हो। फर्स्ट वीकेंड का वार तब भी ये बोली थी मनारा की अपने बॉयफ्रेंड की सगी नहीं हुई तो किसकी होगी, लेकिन उस समय भी अंकिता और बाकी सब लोगों ने मनारा को गलत बोला। लेकिन टाइम के साथ तो जो स्टेटमेंट था मनारा का, वही स्टेटमेंट सही साबित हुआ ना, क्योंकि 1 वीक पहले तक ये दोस्त था, बिस्तर पे भी साथ जाना है, लेकिन 1 वीक के बाद जब समर्थ आया तो अभिषेक को लात मार दी। तो एट द एंड ऑफ द डे मनारा ने जो कहा था वो गलत तो नहीं बोला था, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे चिंकी के एक्शंस को इग्नोर कर दिया, लेकिन मनारा के वर्ड पकड़ लिए। सिमिलरली ये खानज़ादी कभी अभिषेक से प्यार मोहब्बत की पींगे लड़ाती है, कभी बोलती है कि तूने उसको देखा, तूने मेरे को अप्रिशिएट नहीं करा, तू ये है, तो वो अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो खानज़ादी या फिर ये चिंकी कमोबेश एक ही जैसे हैं। अब ये जो हरकतें खानज़ादी और ये चिंकी कर रहे हैं, ये कतई चरित्रवान लड़कियों की निशानी तो नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं एक बात कही जाती है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन अंकिता जो है वो एक्शन को इग्नोर कर रही है, सिर्फ वर्ड्स पकड़ रही है। अगर मैं एक बड़े पर्सपेक्टिव से आपके सामने 2 पर्सनैलिटीज़ रखूँ, अभी रिसेंटली बिग बॉस OTT सीज़न 2 में हमने पूजा भट्ट को देखा था, पूजा भट्ट और यहाँ पर ये अंकिता लोखंडे, भाई मतलब वही कट कॉपी पेस्ट मटेरियल है। वहाँ पर पूजा भट्ट को लोगों के वर्ड से प्रॉब्लम होती थी, बट एट द सेम टाइम वहाँ बेबिका या मनीषा रानी या फिर ये वो फेक नाज मतलब वो फुद्दू फटरीना नहीं, वो जो अरे यार वो लड़का था यार शीजान खान, वो टोनी शाह केस में उसकी जो बहन आई थी, तो वो भी बड़ी बड़ी बातें करती थी। लेकिन अभिषेक मल्हान के मुंह से कुछ निकल जाता था तो खरास मतलब बिग बॉस OTT का जो घर था उसे भट्ट हाउस बना डाला था इसने, पूजा भट्ट ने। और बिग बॉस 17 के घर को तो अंकिता लोखंडे विला या लोखंडे निवास बना रखा है। मतलब अंकिता ही हैं जो डिसाइड करेंगी कि किसको क्या बोलना है, और अंकिता को हर चीज़ का लाइसेंस है। वो किसी को क्लासलेस बोल सकती है, घटिया, गधी, बेवकूफ़ सब बोल सकती है, लेकिन मनारा चोपड़ा को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, इसकी इजाज़त मनारा चोपड़ा को अंकिता जी लोखंडे से लेनी पड़ेगी। तो अंकिता ये मनारा की फ़ाइट, फिर तहलका चिंटू की फ़ाइट, और बीच बीच में छोटी मोटी पानीपत की 1760 लड़ाइयाँ चलती रही, कभी विकी सना इधर उधर। और एक मजे की बात कि भैया वीकेंड का वार आए उसके पहले ही आर्ग्यूमेंट होते हैं, उसके पहले ही सब कुछ होता है। और फिर आपने देखा प्रोमो में, हम मनारा सलाह बनने वाला है, चलो दुखियारी अबला नारी अपनी कहानी सुनाओ, हम स्टूल पर बैठ करके सुनते हैं। तो आप समझ जाएं, वो नील भट्ट ने कहा था ना कि क्या ज़रूरी है यार कि वीकेंड का वार आने से पहले ही फाइट हो। अगर ये अंकिता को मनारा के शब्द इतने बुरे लगे थे तो उस टाइम भी बोल सकती थी, अगले दिन भी बोल सकती थी, बट वीकेंड का वार आने के पहले ही सब कुछ भैया ओवर एक्टिंग की निशानी है, स्क्रिप्ट की निशानी है। बट अगर अनुराग बोलता है कि ये स्क्रिप्टेड लग रहा है,
कभी ये पास जाती है, फिर बोलती कि नहीं, फिर रूठना, फिर मनाना। तो कल के एपिसोड में रिंकू मैडम बन गई थी बिग बॉस की सस्ती वकील, और अनुराग से बोली थी हाउ डे यू, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो स्क्रिप्टेड, कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता। अच्छा, कितने मतलब शिद्दत से मेकर्स ने इन कंटेस्टेंट को भी मोटा अमाउंट दिया होगा साबित करने के लिए कि नहीं 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 स्क्रिप्ट नहीं होता। जबकि यार कोई बच्चा भी देखे ना तो समझ सकता है भाई, 4 दिन में सबसे पहली बात तो किसी को प्यार होता नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, अगर प्यार हो भी जाता है तो उस इंसान जिससे आप प्यार कर रहे हो उसके ऊपर आप ये ऐरे गहरे इल्ज़ाम तो नहीं लगाते हो हैं कि भैया प्यार भी करना है, हग भी करना है, फिर अनकंफर्टेबल भी फील कराता है। तो कैसे ये रिंकू और पहले अरुण भाई बार बार ये लोग एक चीज़ बोलते हैं कि नहीं स्क्रिप्टेड नहीं है, जबकि भाई ये सीज़न चीख चीख के कह रहा है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ये सारी चीज़ें ना वेल इन एडवांस प्लान की जाती है, फिर एग्जीक्यूट कराया जाता है। और आप देख लीजिए, इधर अंकिता ने इसे मनारा से कुछ बोला, मनारा तो वैसे भी दुखियारी घूम ही रही थी, अब उसके ऊपर प्रोमो खट गया। और आपने देखा था ये ऐश्वर्या और नील की फाइट, ऐश्वर्या और नील तो शांति से रह रहे थे ना, बिग बॉस ने इनको डेट के नाम पर बुलाया और बोला लड़ो। अब ये लड़ेंगे, एक दूसरे में गुत्था होंगे, सुनाएंगे 4 बातें, तो वीकेंड का वार के लिए कंटेंट रेडी हो गया है। तो ये सारी चीज़ें कैसे प्लान होती हैं, फिर कैसे ये कंटेस्टेंट एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि टास्क तो हो नहीं रही है और घिसा पिटा कंटेंट। अच्छा, बिग बॉस जब ये सीज़न शुरू हुआ था, बिग बॉस ने कहा था कि इस सीज़न में उन्हें कुछ भी घिसा पिटा कंटेंट नहीं चाहिए, एकदम ओरिजिनल पर्सनैलिटी, ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। लेकिन वही बिग बॉस हर एपिसोड में वही घिसी पिटी फेक फाइट, वही घिसा पिटा क्रिंज कंटेंट, वही रूठना, वही मनाना, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने यहाँ की बात वहाँ कर दी, वो चुगलखोर चाची है, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, हाउ डे शी। और अगर फाइट नहीं हो रही है मित्रों, तो चिंटू और चिंकी की क्रिंज लव स्टोरी हमें देखने को मिलती है। भैया एक फूल दो माली, उसे चिढ़ाने के लिए चलो किस करते हैं, अरे बेटा तो ऐसे नहीं, बेटा नहीं चिंटू, तो मेरे को ऐसे किस्मत कर कर इसके सामने उसको फुटेज में दिया कर। भाई ये क्रिंज क्रिंज, भाई दिमाग पक जाता, सच बता रहा हूँ यार। और वैसे कल वो एक और जो हर सीज़न में नहीं रैंप वॉक और डांस वांस, झुमका तो नहीं गिरा लेकिन चिंटू ज़रूर गिर पड़ा भाई, वो तो ऑलरेडी काफ़ी गिरा हुआ है। अब ऐसे गिरे हुए लोगों के बारे में और क्या बोले। चलिए, इन सारी बातों के अलावा और बात करने के लिए तो कुछ था नहीं, तो वीडियो ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच।